अगर पहली बार पहली झलक ठाकुर जी की दिखेगी तो हमारे साथ क्या होगा? लोग बाग कहते हैं मेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगा, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे मैं उनको रबड़ी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे उनके संग ऐसे करूंगा। सही पूछो तो ठाकुर जी मिल गए तो आप बेहोश रह जाओगे, आप बहुत देर तक तो होश में ही नहीं आओगे, और जब होश में आओगे फिर से ठाकुर जी को देख के फिर बेहोश हो जाओगे। ठाकुर जी को देखने के बाद, अरे महाराज सामान्य संसार के लोगों को देख करके व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, ठाकुर जी आ जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन ध्रुव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन यहां पर शुकाचार्य जी ने किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके भगवान को देखा तो थोड़ी देर तो निहारते रहे, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा सी आई ध्रुव जी को। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इसलिए मूर्छा आएगी। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि हमारे नेत्र उसके अधिकारी नहीं है, हमारे नेत्र उसको सहन कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़ी देर में चेतना आई, और चेतना आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवार निवार्भकम, दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी ठाकुर जी को कैसे देख रहे हैं? बोले भैया चुम्बन निवास्येन भुजैर निवाश्लेषण। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कैसे भी करके मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं, और इनके ऊपर चढ़ के अपने अंक में अपने पैरों से इनसे लिपट करके और इनके गोल मटोल गालों को अपने अपने 2-4 दांतों से काट खाऊं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी के मन में ये भावना आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं, और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले नाथ, दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का नाथ।
ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी बोले अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है। आपको पता है जब प्रलय आता है ना, प्रलय में केवल धरती का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक प्रलयकालीन समुद्र में डूबते हैं। केवल वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक ये सदा रहते हैं। ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है, अनन्य सेवा करता है, उसको या तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। हमारे अंदर भी श्री ध्रुव जी की भांति ऐसा प्रेम कथा के प्रति बढ़े जैसा श्री ध्रुव जी महाराज यहां कह रहे हैं। अब कथा क्रम को थोड़ा शीघ्र करें। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के यहां भगवान पृथ्वी रूप में पधारे, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा गया। इन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, केवल पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। लेकिन पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए धरती को पृथ्वी नाम पड़ा। इस प्रकार अन्य कई भावुकों की कथा सुनाते हुए यहां पर जड़ भरत रहुगण संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के नरक हैं? अनेक प्रकार के नरक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि नरक बुरी जगह नहीं है। नरक बुरी जगह नहीं है, नरक जाना बुरी बात है। अच्छी जगह वहां तो धुलाई होती है लोगों की। जो लोग यहां नहीं सुधरते संसार में, उनको नरक में ले जाकर के सुधारा जाता, फिर से भेजा जाता, जाओ अब जाकर के कुछ गलत नहीं करना। अच्छा एक बात बताएं, नरक जाने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं, शास्त्रों में बताएं। ये 6 लक्षण या इन 6 में से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है तो यह बात निश्चित है कि मृत्यु से पहले यदि वो नहीं सुधरा तो नरक जाएगा। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, ये भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया काय को तैने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं। कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी। तीसरा दरिद्रताम च, दरिद्र मतलब
मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, ये दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है, ये भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा, एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं, जैसे कि हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही हैं, कथा सुनने 4 घंटा बैठ करके तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय हैं। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था, तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी मां से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है, और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले, और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। ऐसे ही गाए दो। गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हमारी कथा सुनते रहते हैं लोग, तो उनको पता होगी कि ये होता ही है हर कथा में। लाइट जाए, माइक जाए, कुछ फुक फुका जाए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके, समझ जाओ ठाकुर जी आए हैं कथा में। अरे कई जगह तो कथा चलती रहती, लाइट ही बंद हो जाती है, सब शाम वर्ण के हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, हर कथा में ये होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहां पे लो वोल्टेज चले गए। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो वो बालक अपनी मैया से बोला, बोले कि महाराज जी कह रहे थे तो मैया तुम डांटो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये कोई मनगणन मैया ने आके मुझे बताई ये बात। बोले महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो बालकों को? मैंने क्या दे दिया मैंने? बोले बालक कह रहा था, बोले डांटो नहीं, कड़वाहट बोलो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। अब वो पढ़ता नहीं है, उसको डांटू नहीं मैं? आप कहते हो कि कड़वा बोलने से, मारने से, गुस्सा करने से नरक। मैंने कहा भैया किसी के हित के लिए यदि आप ये सब क्रिया कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। किसी के अनहित के लिए यदि आप कर रहे हो, किसी को क्रोध इसलिए किया गया कि वो सुधरे, तो कोई दिक्कत नहीं। पर किसी पर क्रोध जबरदस्ती किया जा रहा है, बेमतलब के लिए किया जा रहा है, उससे उसका कुछ सुधार होने वाला नहीं है, बस उसको जबरदस्ती उस पर क्रोध करना है तो नरक जाना पड़ेगा। बोली आप रिकॉर्ड करके फोन में दे दो ताकि बेटा को जाके पीट सकूं मैं। मैंने कि हम कथा में बोल देंगे, सुना देना उसको। लोग बाग भी बड़े विचित्र, अपने मतलब की बात सुन जाते हैं कथा में आके। तो ये जितने भी गुण हैं ये तो हम आप सब लोगों के लिए हैं। हमें अत्यंत क्रोध नहीं करना, दरिद्रता नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी मुख में, नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग नहीं करना। नीच किसको कहते हैं? जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका संग शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। कुलहीन सेवा, और जो अपने माता पिता से बैर करता है, ऐसे अपने किसी सखा की हम सहायता करें तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इन 6 चिन्हों से बचो।
और अगर ये 6 चिन्ह आपके जीवन में नहीं है तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग, श्री रंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्री रंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे क्या, रोज सुबह दुकान खोल करके दुकान बढ़िया चले इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गल्ले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्री रंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई, कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको। इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा। वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यो बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरे जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं। अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय आज जाने का, बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास। रंग जी घबरा गए, बोले भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले, स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं। और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय, व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था, लेकिन उसी समय
ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सदगुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की। और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए। उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई। और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर उनका जो वो दूत था जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले ये क्यों मुक्त हो गया? बोले क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भ काल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भ काल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रधान करो। जितना हो सके कथाएं सुना करो, हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो, जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रधान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे आपसे अपराध बनेगा, आप परिक्रमा जाओगे आपसे अपराध बनेगा, आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए, आपके घर कभी संत आ गए उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण गाना, ये कीर्तन नहीं है, ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। तन से परे होकर के, हम तन के देह के अभिमान से परे होकर के जब ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाते हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। अभी हमारा तन अभिमानी है
ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है कि मुझे खड़ा करो तो हम खड़े कर देते हैं, खिलाओ तो खिलाते हैं। पर ये तन जब अपना अभिमान से परे हो जाता है तो ये सामान्य हो जाता है, और सामान्य होकर के सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देता है। जैसे भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई का तन अभिमानी नहीं है। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो मीराबाई राजकीय भेष में रहती। मीराबाई गले में मोतियों के और हीरे के हार पहन करके घूमती। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो राजभवनों में रहती, वृंदावन में आकर के कुटिया बना के नहीं रहती। कीर्तन का मतलब क्या है? कथा जब आपके शरीर को लग जाती है ना, तो वही कीर्तन में परिवर्तित कर देती है। आपका तन कीर्ति से परे हो जाता है, देह के अभिमान से परे ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाता है। हो बाला मीराबाई गाती, मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। हो बाला जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। मीराबाई कहती है मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर कैसा है स्वरूप मीराबाई का? ओ कहूँ तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहूँ तो भगवा भेष, कहूँ तो भगवा भेष, कहूँ तो भगवा भेष, कहूँ तो भगवा भेष, ओ कहूँ तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ तो मोतियन मांग भरावा,
चितकावा केश बाला कहूँ चितकावा केश। अरे हाँ मैं बैरागन हूँ, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन। मीराबाई कहती है प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मीराबाई कह रही है यहाँ तो केवल मेरा तन खड़ा है, मेरे प्राण तो श्रीधाम वृंदावन में ही बसते हैं। यहाँ तो केवल शरीर घूम रहा है, प्राण तो श्रीधाम वृंदावन में। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है। कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो। हाँ बाला कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होगी मैं बैरागन। का भाव से ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होगी मैं बैरागन। हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन। हे जिन भेषा राधा रमण जूरी, जय जिन भेषा राधा रमण जूरी जय। हे जिन भेषा मेरे सांवरे रीझ है, बेसा मेरे सांवरी जय। हे जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, बेसा राधा वल्लभ जूरी जय। हे जिन भेषा मेरे सद्गुरु रीझ है, बेसा मेरे सतगुरु जय। मैं सोही भेष धरूं,